आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी आपसे मुखातिब है अपने प्रोड्यूसर रज़ीकी के साथ। और चूँकि हम पॉलिटिकल या मुख्तलिफ हवाले से बातचीत करते रहते हैं, कभी एमक्यूएम की, कभी पीपल्स पार्टी की, गवर्नर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तो मामला चलते रहते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम टीवी से भी मुंसलिक हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम अपने चैनल के ज़रिए वो चीज़ जो हम टीवी पर शायद खुल के ना कर सकें, अपने यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है, कराची के उन नौजवानों के नाम पे है कि जो तालीम याफ्ता हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई किसी ने मास्टर किया हुआ है और वो बाइकिया पर जो है वो लोगों को जो है वो एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल पहुँचा रहे होते हैं, कोई फूड पांडा का काम कर रहे होते हैं। यानी कराची वालों के जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी मसलक से है, किसी कौम से है, अब बहरहाल वो उनकी जो है हक़ है, उनका रोज़गार उनका हक़ है। किस तरीके से आप ये कुछ फुटेजेस देखें। ये फुटेज आपने देखी और यकीन तौर पे मेरा भी दिल जो है, मैं हम बीइंग अ जर्नलिस्ट साथियों को कहा जाता है कि जी आप हर पार्टी के आइनादार होते हैं, हर पार्टी के तर्जमान होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की जो है वो सियासी जो रहनुमा है उनकी तर्जमानी करते हैं, उनकी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन उन सियासी रहनुमाओं का भी काम है कि वो आवाम की बात भी सुने। सिंध में मुख्तलिफ बाज़ीगर्स चल रही है, कोई कह रहा है जी गवर्नर जो है वो चेंज हो रहा है, कोई कह रहा है जी एक ख़ास धड़ा जो एमक्यूएम के हवाले से कहा जा रहा है कि जी एमक्यूएम का जो है वो पुराना जो है वो दौर आ रहा है, कोई क्या कह रहा है, पीपल्स पार्टी के हवाले से मामला चल रहे हैं। इस पर मैंने कई व्लॉग बनाए, कई मामलात हुए। आज मैं मेरे साथ चूँकि कराची के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो कराची के इंतहाई मोस्ट सीनियर सियासी हवाले से भी मैं कहूँगा, समाजी हवाले से भी कहूँगा, काफ़ी एक्टिव तरीन रहनुमा हैं नदीम कुरैशी साहब, जिनका अपना एक अच्छा एक ना सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड है, बल्कि उनकी समाजी शख्सियत हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से या कराची के नौजवानों के हवाले से अब वो जो हैं अक्सर जो है वो ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, बल्कि उनकी दादरसी करने के लिए भी जो है और बाब इख्तियार का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। उनको हमने टेलीफ़ोन लाइन पर लिया है। हमारी कोशिश होती है कि अपने चैनल पे उन अफ़राद को लाएँ कि जो वाक़ई में हकीकी मानों में जो हैं आवाम की तर्जमानी करते हैं। उनसे हमारी आज कुछ बातचीत हुई है, जिसपे हमने ख़ास तौर पे एक तो हमने जो वो मेरा टॉपिक है आज का कि जो है हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो हैं जो फूड पांडा का काम कर रहे हैं या इसके अलावा जो है वो बाइकिया का काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा, महंगाई की वजह से बातचीत की है। और कुछ हमने जो है पाक फ़ौज की वजह से बात की है कि जो हमारे मुसलसल मोराल बुलंद हो रहा है, शहीद हमारे हो रहे हैं। और कुछ अफराद जो हैं इसके बावजूद जो है फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर हमने उनसे बातचीत की है। उनकी जो आम साफ़ी चैनल पे हमसे बातचीत हुई है, वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब। जी, वालेकुम सलाम। नदीम साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। कुरैशी साहब, माशाल्लाह आप एक सीनियर सियासी समाजी वर्कर हैं और सोशल मीडिया पर तो आप एक बड़ी आप हो चुकी है कि कराची के जो तालीम याफ्ता नौजवान है, वो आजकल सिर्फ बाइक राइडर का काम ही कर सकता है। ऐसा क्यों है और रोज़गार का असूल आम शहरियों के लिए इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारा आम साहब जो है और आम जो है वो लोगों की जो है वो उजागर करते हैं और आप सियासी हवाले से, समाजी हवाले से आपकी अपनी एक शख्सियत है, तो आप क्या कहेंगे? आप भी इस शहर के बेटे हैं, रहनुमा हैं। देखिए, शहर कराची को तो सबने अपना मान लें गनीमत यानी मुफ्त इसके साथ ज्यादती होती रही है ना। तो किसी शख्स ने, किसी इदारे ने, किसी पार्टी ने इसको ऑन नहीं किया। अगर इसको ऑन किया जाता तो आज शहर जो उजड़े हुए दियार का समा पेश कर रहा है वो ना होता। हर आदमी, हर शख्स, हर इदारा आता है, यहाँ से कमाता है और यहाँ से निकल जाता है। इस शहर को सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया है, अपनों ने भी गैरों ने भी। अगर इसके साथ सही किया जाए तो ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा इदारे वाला से, जो बैठे हैं, जो फैसले करते हैं इस मुल्क के, खुदारा इस शहर पर रहम करें और अपने भी इस पर रहम करें। जो भी आया, सॉरी टू से, भूखा नंगा आया और वहां माल बना के मुल्क से बाहर चला गया और इस शहर को लावारिस छोड़ दिया। जब लावारिस छोड़ोगे तो हमारे बच्चे आज बेचारे, वो जो पढ़े लिखे नौजवान बाइक पे और जो मजबूर हो गए हैं
कि वो वो उस पर बाइक चलाएं या राइडर करें। तो उस हवाले से यही हो सकता है कि जब तक ये लोग नहीं रहम इसके पे इसको नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल में शहर का निज़ाम बदलेगा नहीं, मायूसी और फैलेगी और मायूसी और फैलेगी। तो यही वजह है कि अच्छा गुरु साहब ये बताएं, आपका अक्सर हमने नोट किया कि मुख्तलिफ हमारे आपकी एक्टिविटीज देखते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारात में, टीवी पर, तो आपका अक्सर फोकस महंगाई पर होता है और आपने हमेशा महंगाई पर बड़ी खुल के बात की है, तनकीद भी की है और आपने हमेशा महंगाई पर आवाज उठाई है। तो ये बताएं कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जो जिम्मेदार है, देखिए, जब तक नाकिस पॉलिसी आप इस मुल्क में राइज रखेंगे और जब तक आप IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे और तो कैसे नहीं निकल सकते हम इस महंगाई? तो फिर माफिया है जो अपने जो दूसरे जो कारोबारी माफिया है जो स्टोर कर लेते हैं गोदाम में बिफोर टाइम, तो जाहिर है उस हवाले से महंगाई तो बढ़ेगी। और नाकिस पॉलिसी मेन तो वही चीज है ना, आपकी पॉलिसी तो है नहीं, नाकिस पॉलिसी की वजह से आप इस महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें तो आप इसको रोक नहीं सकते। जब तक आप कोई सिस्टम, कोई लॉ, कोई चीज इस मुल्क के शहर में, इस मुल्क में नहीं देंगे तो महंगाई आपकी कैसे कंट्रोल होगी? अच्छा गुरु साहब, पाक फौज का जो मुराल है पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले इत्तला आई है कि वाना के इलाके में भी जो कुछ हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, अपनी वतन की जो है वो खातिर उन्होंने कुर्बानी दी है और यकीन हमारे फौजी अफसरान और सिपाहियों कुर्बानियां भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तबकात होते हैं कि जो हर चीज का जिम्मेदार फौज को गिरा देते हैं, फौज पर तनकीद करते हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इंतहाई अफसोस की बात है कि एक ही तो इदारा बचा हुआ जो आपके मुल्क की सलामती का अमीन है और आप चैन की नींद सोते हो, आज उसी के ऊपर आप तनकीद करोगे तो मेरे ख्याल में ये तो नाइंसाफी और जुल्म की बात है। आप जो आपका मुहाफिज है, जो आपके लिए सरहदों पे अपनी जान, सबसे बड़ी देखो जान की जो चीज होती है वो जान होती है, जो जान का नजराना पेश कर रहा है, आप उसके खिलाफ बात करो तो आई थिंक ये तो एक गैर मुल्की इशारों पे आप काम कर रहे हो। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ और पाक फौज के लिए ऐसी सोच रखने वालों को मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, उन्हें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा, कुछ हम देख रहे हैं कुछ बुजुर्ग सियासतदान या जो सीनियर सिटीजन है कराची के, उन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है। वो नौजवानों को कहते हैं कि आप CSS करें या आप जो है वो PMA कोर्स करें, आप आर्मी में जाएं, आप नेवी में जाएं, अपने आप को यूटिलाइज करें। तो आप क्या पैगाम देंगे? मेरा आखिरी सवाल ये नौजवानों को कि क्यों नौजवानों को कुछ अपनी भी हिम्मत करनी चाहिए, कुछ मायूस हो जाते हैं, और मायूस नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मायूस तो हमारे तो कुरान शरीफ में ये है कि मायूसी कुफर है, गुनाह है ना। मायूस तो नहीं होना चाहिए, मेहनत करें, एफर्ट करें और अपने हक के लिए काम करें। सारे नौजवान मिलके, कराची के नौजवान सब एक हो जाएं तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो सकता है। आप अगर इत्तेफाक में बरकत है, हमारे तो कुरान ने कहा, हमारे तो मजहब ने कह दिया मायूसी गुनाह है, तो मायूस होना नहीं चाहिए, सब मिलके काम करें। तो इस मुल्क के, देखिए, सबसे पहले है मुल्क। आपका मुल्क ठीक होगा तो आप सब ठीक हो जाएंगे, हम और आप तो गुजर जाएंगे, मुल्क तो यहीं रहेगा। आने वाली नस्लों के लिए आप कोशिश करें, उन्हें मायूसी मत दें, कोशिश करें आप उनको उनके अंदर करज पैदा करें, हौसला पैदा करें, हिम्मत बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो सकता है। गुस्ताव का बहुत मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह मजीद भी जो है आपसे मशावरत भी करेंगे और आपसे मशवरे भी लेते रहेंगे। देखिए, गुरशी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और आपने यकीनी तौर पर उनकी बातें जो हैं वो इस बात की जो है वो गमाज़ी हैं कि हमारे जो नौजवान हैं कराची के, बाज़ औक़ात हम CSS की तरफ नौजवान नहीं जाते, PMA में भर्तियाँ आती हैं वहाँ नहीं जाते, इसके अलावा पुलिस सर्विस कमीशन में आती हैं, तो एक फ़ोबिया बन गया कि नहीं जी यहाँ तो नौकरी मिलेगी नहीं, यहाँ तो बस जो उसी वडेरों के बेटे आते हैं यहाँ पे। आप कोशिश करें, देखें अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना देर है अंधेर नहीं है और अल्लाह ताला की जो है वो लाठी बेआवाज़ है। इंशाल्लाह अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो यकीनी तौर पे अगर वो यहाँ पर वो बंदा उससे सुकून मिल जाए, लेकिन अगले जहाँ जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त हिसाब होगा। तो कोशिश करें कि अपने जो है इदारों पे जो है ना सिर्फ एतमाद भी करें और कोशिश करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिफारिश नहीं चल रही है, गरबा पर नहीं चल रही, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं, आप CSS करते हैं, आप जो है PMA में जाएँ, आप जो है पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स के अलावा जो है पुलिस सर्विस कमीशन में जाएँ, कोशिश करें 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन क्या है कि कोशिश करें और ताकि अल्लाह ताला आपको
कामयाब करे और हमारी आपसे दुआएं आपके साथ हैं। यही आज का मेरा व्लॉग था। बाकी मेरे व्लॉग जो है मेरे मज़ीद कुछ पेंडिंग में हैं, कुछ चटपटी खबरें हैं, वो आपके सामने लाऊंगा। आज का जो मेरा व्लॉग इसी वाले से था और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कोशिश साहब ने आज कराची के नौजवानों के लिए। इसी पर जो है वो अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।